तो सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर आपको दिया था। सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन होता क्या है? ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपाउंड के लिए। टू और मोर कंपाउंड। कंपाउंड कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में? सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन होता है। सल्यूट होता है, सॉल्वेंट और सल्यूट। मुझे बताओ, हमने इसमें मोलैरिटी के बारे में क्या पढ़ा? फॉर्मूला सुनाओ मुझे मोलैरिटी का। नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल पान वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट पान मोलर मास। नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या था? नॉर्मल का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप बता सकते हो इसमें इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला था हमने? इसमें गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हम एसिड के केस में कैसे निकालते हैं? एज के मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। मोलर मास पान बेसिसिटी। ठीक है। उसके बाद मेरे को सुनाओ आप इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं? इसमें प्रेशर है। बाहर बढ़ी हुए। इसमें प्रेशर आएगा, फिर मॉलिक्यूल के बारे में कि अगर पोलर सॉल्वेंट डालेंगे नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर होगा नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, जिसको बर्न करते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक के बारे में था। और टेम्परेचर इंक्रीज होने पे सॉल्युबिलिटी भी मतलब किस एंडोथर्मिक में आता था, एक्सोथर्मिक में आता था, इंक्रीज करता है। लीच एड्रिक प्रिंसिपल रिगार्डिंग अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगी, और एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगी। फिर उसके बाद इसमें पॉलीमेरिक एक चेंज आती थी जो कुछ समय के लिए इंक्रीज करता था टेम्परेचर, और फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाता था। वो इसलिए होता था क्योंकि इसमें पॉलीमेरिक चेंज आती थी, उसकी फॉर्म चेंज होती थी। जैसे अल्फा टू बीटा हम लेंगे ना, NH4 हो गया, NO3 उसको हम अल्फा करेंगे, फिर उसके बाद उसकी चेंज होगी तो बीटा में आ जाएगी। तो इसलिए वो चेंज होता था। आगे मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले इसको दो, इसको टर्न लगाओ मैं थोड़ी। आप बताओ मेरे को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो मेजर करती है सॉल्यूट पार्टिकल्स को। बस हाँ, मैंने आपको इतना सा लिखाया हुआ है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दो विच मेजर द सॉल्यूट पार्टिकल। इतना सा लिखाया मैंने। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? इनकम्प्लीट डेफिनेशन क्यों बता रहे हो मेरे को आप? उसके बाद मेरे को बताओ रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रिपरेशन में हमने क्या किया? इसमें हमने पहले प्योर लिक्विड लिया। जब इसमें हम प्योर अच्छे से बोलो, क्लियर फॉर्म में बोलो, क्या बात जब है इस- ऐसे शोर इतना ज्यादा करते हो? अच्छे से बोलो। जब इसमें हमने प्योर लिक्विड लिया, जब इसमें हम वो डालेंगे तो इसका जो रिड्यूस होगा, वेपर प्रेशर इसका जो रिड्यूस होगा, इसमें हम पी नॉट पी ए लेंगे, फिर हम पी नॉट ए काई ए लेंगे। जब हम काई ए की वैल्यू होती है 1 माइनस काई बी, फिर जब इसको मल्टीप्लाई काई भी करेंगे क्या है? का मोल सल्यूट सिर्फ सल्यूट। हाँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट नहीं बोलना गया। हाँ, और इसकी लास्ट में वैल्यू आई है काई बी इजकल टू पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। अब नॉर्मल मोलर मास क्या है? अब नॉर्मल मोलर मास वो है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर करता हुआ। मेजर करता है। बताओ इसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज कैसे डिक्रीज होती है अब नॉर्मल मोलर मास में? जैसे इसमें मैंने आपको लिखवाया डिसोसिएशन लिखवाया, एसोसिएशन लिखवाया हुआ, उनके बारे में बताओ मेरे को डिसोसिएशन कि डिसोसिएशन में बढ़ती है या कम होती है, एसोसिएशन में बढ़ती है या कम होती है। बोलो, टेस्ट दिया था मैंने, टेस्ट दिया था। डंडे तो पड़ेंगे, गलत बताओगे डंडे पड़ेंगे, वीडियो में नहीं पड़ेंगे, वीडियो बंद करके पड़ेंगे।